ओम शांति। 31 मार्च 2010 की मुरली अव्यक्त वाणी। मुरली का टाइटल है पूर्वज और पूज्य के सम्मान में रह मनसा द्वारा सर्व की पालना करो, पूरे वृक्ष को सकाश दो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को देख रहे हैं। पूर्वज आत्माएं अपने को समझते हो ना। पूज्य आत्माओं का निवास कहाँ है? अपने झार को सामने लाओ, उसमें देखो आपका स्थान कहाँ है। जानते हो कि आप पूर्वजों का स्थान जड़ में है। तो बाबा वो स्मृति दिला रहे कि हमारा इम्पोर्टेंस कितना है। झाड़ के जड़ में भी है, तना में भी है ना। जहाँ पर झाड़ का स्ट्रेंथ होना चाहिए, झाड़ का स्ट्रेंथ होता है एक रूट में और एक मेन स्टेम में। तो वो दोनों में हमारा स्थान है। तो जड़ के द्वारा ही सारे वृक्ष को पालना मिलती है। रूट से ही पूरा न्यूट्रिशन वृक्ष को पहुंचता है और वो पालना है। तो आप इस सारे वृक्ष के टाल टालियाँ व पत्तों की पालना करने वाले, सकाश देने वाले पूर्वज हो। तो जैसे ही हम योग करते हैं, बाबा की याद में रहते हैं या बाबा के याद से कर्म करते हैं, कर्म योगी बनते हैं, तो वो जो हमसे जो वाइब्रेशन फैलता है वो एक एक टाल टालिया और पत्तों को की पालना करते हैं। सकाश देने वाले पूर्वज हो। पूर्वज के साथ पूज्य भी हो। तना द्वारा जो मेन स्टेम है, लास्ट पत्ते को भी सकाश मिलती है। तो अपने को सारे वृक्ष को सकाश देने वाले अनुभव करते हो। नशा रहता है कि हम पूर्वज सर्व आत्माओं रूपी टाल टालिया या पत्तों को सकाश दे रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाप के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं, तो उनके आप बच्चे साथी भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो। सारे वृक्ष के आत्माओं की आप पूर्वज आत्माओं की तरफ आकर्षण है। आप पूर्वज आत्माएं उन्हों की पालना शक्तियों द्वारा करते, क्योंकि आत्माओं को जब अनुभव होता है, आत्माओं को जब लिबरेशन मिलता है, हमसे जब ताकत पहुंचता है आत्माओं को, तो फिर वो आकर्षित होते हैं। जैसे आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना बाप ने की, तो बाप ने कैसे की? शक्तियों द्वारा। वैसे आप भी पूर्वज के नाते से शक्तियों द्वारा उन्हों की पालना करने वाले हो। आजकल देखते हो कि सभी आत्माएं दुखी है, पुकार रही है अपने अपने देवी देवताओं को, आओ हमारी रक्षा करो, क्योंकि उनको वो अपना रक्षा करना नहीं आता है। इसीलिए देवी देवताओं को पुकारते हैं। उनके अंदर एक विश्वास है कि देवी देवताएं हमारी रक्षा करेंगे। हमें शांति दो, हमें शक्ति दो। ओ क्षमा के सागर पूर्वज, हमें पालना दो। तो ये आवाज़ आप पूर्वज आत्माओं के कानों में सुनाई दे रहा है। अनुभव करते हो कि हम ही पूर्वज हैं। सारे वृक्ष में देखो, जो भी अन्य धर्म वाली आत्माएं भी हैं, तो वृक्ष में टाल टालियाँ होने के कारण
वह भी आपको उसी नज़र से देखते हैं। तो जो अन्य धर्म वाली आत्माएं वृक्ष में है, वो वृक्ष के टालियाँ होने के कारण, क्योंकि उनको पालना मिलता है, और पालना मिलने के कारण, वो न्यूट्रिशन मिलने के कारण, ताकत मिलने के कारण हमें उस नज़र से देखते हैं, पूर्वज मानते हैं। उन्हों के भी पूर्वज आप ही हो। कोई भी धर्म वाली आत्माओं से आप जब मिलते हो तो ये समझते हो कि ये भी हमारे ही वृक्ष की टालियाँ है। तो बाबा ये पूछ रहे, ऐसे कॉन्शियसनेस है? जब कोई भी धर्म वाली आत्माओं को देखते हो तो फिर ये ध्यान आता है कि ये भी हमारे ही वृक्ष की टालियाँ हैं। और जब ये भावना होता है कि हमारे ही वृक्ष की टालियाँ है, तो एक अपनापन पैदा होता है। और वो अपनापन तभी पैदा होगा जब अंदर में इमोशंस ख़त्म हो जाएगा, और जितना भी इमोशंस है उसके कंट्रोल में नहीं आएंगे। इतना ताकत होगा अंदर में, हील्ड सोल होगा, तब ये भाव आएगा। चाहे सामने वाले आत्मा कैसे भी एक्ट कर रहे होंगे, फिर भी ये भाव आएंगे कि हमारे ही वृक्ष के टालियाँ है। वह भी जब आपसे मिलते हैं तो समझते हैं कि ये अपने हैं। अपनेपन का अनुभव उन आत्माओं को भी हो रहा है और होना है, और ये तभी होगा जब हम तैयार होंगे। हमारे अंदर अगर इमोशंस है, नफ़रत है, घृणा है, या एक वो भाव है कि वो तो दूसरे हैं, अपने नहीं हैं, तो फिर उनको अनुभव नहीं होगा। तो इतना नशा, इतना अंदर से आप लोगों के पास रहम आता है। तो ये बाबा चेकिंग के लिए कह रहे कि कितना हील हो चुके हो। वह चिल्ला रहे हैं रहम करो। तो अभी समय अनुसार आप सभी पूर्वज आत्माओं को मनसा द्वारा शक्तियों की पालना करनी है। तो हमारी जो जिम्मेवारी है वो बाबा बता रहे हैं कि रहम की दृष्टि होना चाहिए, क्योंकि वो रहम करो कह रहे हैं, पूर्वज आत्माओं को कह रहे हैं कि शक्तियों का पालना मिले, क्योंकि वो शक्तिहीन हो रखे हैं। उन्हों को आवश्यकता है, जो जितना आप अपने पूर्वज के नशे में रहेंगे उतना ही आप द्वारा उन्हों की पालना होगी। तो हमें पूर्वज के नशे में तब रहेंगे जब हमारे अंदर पूर्वज का लक्षण होगा, जब हमारे अंदर वो कॉन्शियसनेस पैदा होगा कि हाँ, एक विश्वास पैदा होगा कि हम ही वो पूर्वज हैं। तो बाबा वो विश्वास को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी देखो, किसी की भी पालना लौकिक में भी बड़ों से होती है। वही उन्हों के शरीर के खाने पीने, पढ़ाई, जो सोर्स ऑफ इनकम है, उनका प्रबंध करते हैं। तो यहाँ बड़े माना क्या है? बड़ों माना कोई एक्सपीरियंस्ड सोल। तो पूर्वज वही हो सकते हैं जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो मैच्योर होते हैं। तो जैसे बाप ने आप सभी बच्चों की भिन्न भिन्न शक्तियों से पालना की है, वैसे अभी आपका कार्य है सारे वृक्ष के टालियों और पत्तों की पालना करना। ऐसा उमंग आप पूर्वज आत्माओं को आता है। वो डिप्लीटेड सोल हमें दिखता है कि हमें ही वो शक्ति देना है उनको। नशा है, पूज्य भी हो। देखो सारे ड्रामा में जितनी आप आत्माओं की कायदे प्रमाण पूजा होती है, उतनी पूजा कोई भी महात्मा
धर्म पिता की नहीं होती। आपकी पूजा नियम प्रमाण आरती होना, भोग लगाना, ऐसी किसकी भी नहीं होती। गायन देखो, आपका कायदे प्रमाण कीर्तन होता है, किसी का भी ऐसे गायन नहीं होता। तो आप पूर्वज के साथ पूज्य भी हो। ड्रामा में आप जैसा पूजन और गायन किसी का भी नहीं है। तो इसी से पता चलता है कि हमारे अंदर वो कैपेसिटी है कि ट्रॉमास को हील करके हम तैयार होके हर एक दुखी आत्माओं को, डिप्लीटेड सोल को वो ताकत भरे। तो बाप दादा ऐसी आप पूज्य और पूर्वज आत्माओं को देख कितना खुश होते हैं। बाप के दिल से बार बार ये गीत बजता, वाह मेरे सर्व वृक्ष के पूर्वज और पूज्य आत्माएं वाह। तो आजकल बाप दादा आप सभी बच्चों को जो आपका स्वमान है, बाप समान संपन्न संपूर्ण बनने का वही रूप देखने चाहते हैं। उसके लिए एक बात बच्चों को ध्यान में रखनी है। बाप दादा ने देखा कि सभी बच्चे पुरुषार्थ बहुत अच्छा भी करते हैं, लेकिन सदा शब्द हर एक को अपने पुरुषार्थ में ऐड करना है। तो सदा तभी हो पाएंगे जब वो सारे ट्रॉमास का हीलिंग हो चुका हो। अटेंशन देना है। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि जैसे बाप दादा आप सभी बच्चों को श्रेष्ठ स्वमानधारी आत्मा के रूप से देखते हैं, वैसे आप अपने को भी ऐसे स्वमानधारी समझते हो। तो सबसे पहले खुद को समझना है, खुद का इम्पोर्टेंस को समझना है। अपना जो जिस स्टेट में हम हैं, जो बाबा बता रहे हैं कि किस रूप में अपने को देखते हो, क्रिटिसिज्म करके नहीं, अपने कैपेसिटी को समझना है। अपना जो स्वमान है, अपना मान, सेल्फ ऑनर को जानना है। तो बाप दादा ने देखा जवाब में क्या कहते, रहते तो है, लक्ष्य तो यही है, हाथ भी उठाते हैं, फिर धीरे से कहते कभी कभी हो जाता है। तो बाप दादा अभी कभी कभी शब्द को समाप्त करने चाहते हैं, क्योंकि समय समाप्त होने के समीप आ रहा है। और लाने वाले कौन? बच्चे बाप से पूछते हैं, बाबा आप टाइम बता दो, 20 वर्ष है, 16 वर्ष है, 10 वर्ष है, कितना है? और बाप फिर बच्चों को से प्रश्न पूछते हैं कि समय को समीप लाने वाले कौन हैं? अकेला बाप लाएगा? बाप ने स्थापना की, अकेला किया? यज्ञ रचा, बिना ब्राह्मणों के यज्ञ रचा? बाप बच्चों के साथ है। बच्चे भी कहते हैं, बाबा हम अभी भी आपके साथ हैं, चलेंगे भी आपके साथ। तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि समय को समीप लाने वाले बच्चे आप ही डेट फिक्स करो। जितना हम पुरुषार्थ करके जल्दी जल्दी तैयार होंगे, उतना समय समीप आएगा। किसको डेट फिक्स करनी है? बाप को या बाप के साथ आप और बाप दोनों को? तो आज इस वर्ष के मिलन का लास्ट है। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चे भी चाहते हैं कि हम भी अभी अपने राज्य में चले, अब घर जाना है। ये भी गीत गाते रहते हैं मन में, अब घर जाना है, अब रिटर्न जर्नी करनी है। इसके लिए बाप दादा ने पहले ही कहा कि सारा समय अपने को कोई ना कोई सेवा में बिज़ी रखो। तो इसका मतलब कोई ना कोई सेवा में बिज़ी रखना माना ये नहीं है कि स्थूल सेवा में बिज़ी रहो और बाकी सब्जेक्ट छोड़ दो, क्योंकि
जहाँ पर आप बाकी सब्जेक्ट को भी इम्पोर्टेंस देते हो, बाकी सब्जेक्ट को भी इक्वली इम्पोर्टेंस देते हैं, तो फिर वो उस समय भी आप सेवा करते हो, क्योंकि एक तो याद, ज्ञान जब पढ़ते हैं, समझते हैं, मंथन करते हैं, तब भी एक वाइब्रेशन पैदा होता है, एक प्योर ऑरा पैदा होता है। और अपने मन को प्योर रखने के कारण हमसे जो सकाश पहुँचते हैं वो कंडुइट बन जाते हैं। ज्ञान योग धारणा जब करते हैं, जैसे सेवा में जब संबंध संपर्क में आते हैं, वो जो कर्म योग की स्थिति है वो भी सेवा करते हैं। कंड्यूट बन के दूसरे आत्माओं तक वो न्यूट्रिशन पहुंचाते हैं, ताकत पहुंचाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कोई ना कोई सेवा में बिज़ी रखो, और कोई ना कोई सेवा में बिज़ी रखना माना व्यर्थ समय नहीं गंवाना। चारों सब्जेक्ट में से कुछ ना कुछ वो अटेंशन रख के करते रहना है। बाप दादा ने देखा है सेवा की रुचि, सेवा का उमंग उत्साह अभी भी बच्चों में है। अच्छी सेवा के समाचार भी बाप दादा सुनते हैं। बाबा ये स्थूल सेवा के लिए कह रहे, लेकिन बाप दादा तीव्र गति में आगे बढ़ने के लिए बच्चों को विशेष अटेंशन दिलाते हैं। स्व सेवा के लिए वो अटेंशन दिला रहे कि सिर्फ एक वाचा की सेवा नहीं, सेवा करते हो तो एक ही समय पर 3 सेवाएं इकट्ठी करो। मनसा द्वारा सकाश दो, वाचा द्वारा ज्ञान दो, और कर्मणा अर्थात अपने संपर्क द्वारा, संबंध द्वारा, चेहरे द्वारा ऐसी सेवा करो जो उसका भी प्रभाव साथ साथ सेवा में हो। माना चारों सब्जेक्ट बाबा ने कंबाइंड कर दिया है। मनसा द्वारा सकाश दो, मन को प्योर करना, स्टेबल रखना, वो मनसा द्वारा हमें सकाश होते रहता है। वाचा द्वारा ज्ञान दो, वाचा द्वारा ऐसे ज्ञान देना है जहाँ पर प्योरिटी हो, जहाँ पर कोई एरोगेंस ना हो। और कर्मणा अर्थात अपने संपर्क द्वारा, जब कर्मणा सेवा करते हैं वहीं पर संबंध संपर्क में आते हैं, वहाँ सेवा करने का मौका मिलता है। चेहरे द्वारा, चेहरे में कितना खुशी है, चेहरे में कितना स्टेबिलिटी है, जिसका प्रभाव सेवा में हो, सेवा में एक्यूरेसी आ जाए। एक समय में 3 सेवा इकट्ठी करो, क्योंकि अभी आत्माएं सेवा के लिए चाहती है कुछ फ़र्क हो। क्योंकि जब संबंध संपर्क में आते, कर्मणा सेवा करते हैं, तो धारणा इम्पोर्टेंट रहता है। और अटेंशन, स्व के प्रति अटेंशन, ये भी एक योग है। ये इसमें भी ज्ञान का अटेंशन होता है। एक समय में 3 सेवा इकट्ठी करो। हाँ जी। जैसे आपने बोला ना, चेहरे में खुशी से भी सेवा हो, राइट? वो कैसा, मतलब वो खुशी से, मतलब उस स्टेट को थोड़ा सा एलाबोरेट करें तो बेटर है। देखिए, चेहरे में खुशी माना आप संतुष्ट, कोई भी सेवा से आप जब संतुष्ट रहते हो तो वो अंदर का जो फुलफिलमेंट है, वो फुलफिलमेंट आपके चेहरे पर एक्सप्रेस होगा इन द फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस। तो वो स्टेबल स्टेट चेहरे पर दिखाई देगा, चाहे कैसे भी पेपर चल रहा हो, कैसे भी बाहर हलचल हो, पर हम अनइन्फ्लुएंस्ड रहे। और ये तभी हो सकता है जब खुद वो हील्ड होके वो शक्तिशाली स्टेट तक पहुँचेंगे, तभी हो पाएगा। क्लियर हुआ? हाँ, क्लियर है। जैसे कि अभी कोई भी होता है तो थोड़ा सा तो टाइम लगता है, मतलब कि अपने आप को ब्रिंग बैक करके।
दिख जाता है तो थोड़ा टाइम लगता है, बट वो अभ्यास रहेगा तो आप बोल रहे हो वो ऑटोमेटिकली हमारा वो टाइम कम लगेगा कि उसको हाँ, वहाँ तक पहुँच जाएंगे आप। टेबल कम करने यस, तब हम नेचुरली रेडिएट करेंगे। करेक्ट। इसीलिए स्व सेवा का सेम चीज आ जाता है कि मतलब पहले हर स्थिति का अपना हमें कांस्टेंट बता रहे। राइट। तो बाबा कहते कुछ बदलना चाहिए तो एक समय पर तीनों सेवा कर सकते हो। जब ये तीनों सेवा कर सकते हैं तो करते हैं तो फिर आत्माओं को एक वातावरण भी देते हैं। आपके प्रति अटेंशन, आपके चेहरे के प्रति अटेंशन कब जाएगा? जब आत्माओं को मनसा द्वारा, वो स्टेबल स्टेट द्वारा उनको वो वातावरण देंगे और वातावरण उनको, उनका कॉन्शियसनेस आपके चेहरे के तरफ आकर्षित करेगा, तब वो लोग देखेंगे। तो बाबा पूछते, कर सकते हो? चेक करते हो कि जिस समय वाणी की सर्विस करते उस समय मनसा द्वारा और कर्मणा अर्थात संपर्क संबंध द्वारा भी सेवा हो रही है। वहाँ सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी वाला स्टेट तो नहीं आ जाता है, होती है साथ साथ। जो समझते हैं कि हम एक ही समय में 3 सेवा करते हैं, वह हाथ उठाओ। करते हैं तीनों सेवा? अच्छा, पहली लाइन कम उठा रही है, क्यों? पहली लाइन सोच रही है ये मधुबन वाला करते हैं। मधुबन वाले हाथ उठाओ, करते हैं तो हाथ उठाओ। एक ही समय 3 सेवा। तो अभी अटेंशन प्लीज़, कभी कभी नहीं। क्या होता है, सेवा तो करते हैं लेकिन सेवा में साथ साथ अपने में और साथियों में संतुष्टता, क्योंकि सेवा का फल है संतुष्टता व खुशी। तो अंदर फुलफिलमेंट होना चाहिए। वो सेवा करने के लिए अंदर से जब वो स्टेट होगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तब जाके वो संतुष्टता, खुद अंदर में भी संतुष्टता और बाहर भी संतुष्टता, दूसरों को भी संतुष्ट कर सकेंगे। पर अंदर अगर दर्द है, अंदर अगर अनहील्ड ट्रॉमा है और आप वो सेवा करने के लिए आप तैयार नहीं हो, पर किसी के कंट्रोल में आके अगर सेवा करते हो तो अंदर संतुष्टता नहीं है माना, बाहर संतुष्टता नहीं होगा। किसी को संतुष्ट भी नहीं कर सकते हैं और वो फल खुशी का नहीं हो सकता है। तो बाबा कहते हैं चेक करो, सेवा तो की, लेकिन पहले भी सुनाया कि सेवा की खुशी तब होती है जब स्वयं, साथी और वायुमंडल, जब सभी संतुष्टता के वाइब्रेशन में हो। सेवा के सफलता की 3 बातें विशेष सुनाई थी, याद होगी। पहला नंबर सेवा अर्थात निमित्त भाव। जैसे खुद का सेवा मैं कर रही हूँ, सेवा आ जाएगा तो फिर वहाँ पर बोझ हो जाएगा। वहाँ पर उस सेवा को अच्छी तरह करने का अच्छी तरह करने का मतलब उस सेवा से मुझे अच्छा कमेंट्स मिले, वो बात आ जाएगा। पर जब निमित्त भाव होता है कि मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, तो आपका फिर उस सेवा में फोकस रहेगा, उस कर्म में फोकस रहेगा, ना कि उसका रिजल्ट में फोकस रहेगा। दूसरा निर्माण भाव और तीसरा निर्मल वाणी। भाव, भावना और स्वभाव, इंटेंशन, अंदर इंटेंशन, भावना, पहले भाव होगा, फिर भावना और फिर बाहर स्वभाव दिखेगा। ये सभी साथ साथ सेवा में है तो स्वयं भी संतुष्ट,
और साथी भी संतुष्ट, और जिन्हों की सेवा की वह भी आगे बढ़ते जाए। तो भाव कब पैदा होता है? जब आप स्वयं से जुड़े रहते हो, स्वयं से पूछ के करते हो कि अंदर मेरा क्या भाव है। फिर भावना, इस कार्य को करने के लिए मेरा इंटेंशन क्या है, कुछ रिजल्ट पाने का, कुछ रिटर्न में पाने का। फिर जाके स्वभाव, बाहर का स्वभाव कैसा आ रहा है। तो ये सभी साथ साथ सेवा में है, तो स्वयं भी संतुष्ट और साथी भी संतुष्ट, और जिन्हों की सेवा की वह भी आगे बढ़ते जाए। अलाइंड होंगे सारी बातें, भाव, भावना और स्वभाव। निमित्त भाव वाले। दीदी एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। निर्माण भावना आप एक्सप्लेन करोगे? कौन सा भावना निर्माण भावना बोल सकते हैं? हाँ, निर्माण भावना मीन्स आपको अंदर से कोई एरोगेंस नहीं रहेगा, एक बोझ नहीं रहेगा कि मुझे करना है, एक कंपटीशन भाव नहीं रहेगा, एक कंपैरिजन भाव नहीं रहेगा सिर्फ, और एक सुपीरियर इन्फीरियर का भावना नहीं रहेगा। क्योंकि जब भी वाणी की सेवा होता है तो फिर वाणी की सेवा करते समय किसी को दिया जाता है, और जब देते हैं तब वो इक्वल भाव को रखना, ये समझ के कि मैं निमित्त हूँ, वो है निर्माण भावना। क्लियर हुआ? यस, मतलब इफ आई कुड जस्ट, मतलब मैं उसको बहुत अच्छे से क्लियर करके आपको बताऊँ, आप मुझे हाँ। बताना कि सही समझी हो। हाँ जी। जैसे कि मुझे किसी को कोई समझ देना है ना, मैं देख रही हूँ कि ये आत्मा ये मिस्टेक कर रहे हैं और मुझे दिख रहा है, और एक ऑप्शन है कि मैं उनको इग्नोर कर लूँ। ठीक है, इसमें मतलब मेरा कुछ इतना लॉस नहीं हो रहा है, आई कैन जस्ट इग्नोर इट और आई कैन जस्ट लेट इट गो। एंड दूसरा ऑप्शन है कि मैं उनको बताऊं कि सही चीज़ क्या है। तो यहाँ पे निर्माण भावना मतलब कि आप ये बोल रहे हो कि मैं उस आत्मा को आत्मा देख करके, ना कि मुझे पता है और उनको नहीं पता है, बट आई वांट टू एलिवेट दैट सोल। आत्मा देख करके नहीं, आत्मा समझ करके। हाँ, समझ करके, राइट। आई वांट टू एलिवेट दैट सोल एंड आई डोंट वांट टू जस्ट गिव हर, प्रीच नहीं करना है मुझे। हाँ, करेक्शन नहीं करना है। हाँ, करेक्शन नहीं करना है, महानता नहीं दिखानी अपनी, बट आई रियली वांट कि वो भी मेरे लेवल पे आए। यस, राइट। राइट, किसी आत्मा को आगे बढ़ाना। I want to correct that soul for her and not for my own benefit. Yes. So this is Nirman Bhavna, right? Correct. Okay, thank you. तो निमित्त भाव वाले बाप के तरफ संबंध जोड़ेंगे। जो निमित्त है वो खुद के साथ संबंध नहीं जोड़ेंगे, वो बाप के तरफ संबंध जोड़ेंगे। अगर निमित्त भाव नहीं तो बाप के नज़दीक इतने नहीं आएंगे। तो निमित्त भाव अगर नहीं होते हैं तो ये भाव रहेगा कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं ज़्यादा ज्ञान जानती हूँ, मैं सिखा रही हूँ, मेरे से सब सीख रहे हैं। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं जिसको ज्ञान देती हूँ उनको मेरे से कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, ताकि मुझे सुपीरियर माने, मुझे टीचर माने और अपने को स्टूडेंट माने। पर जिसका निमित्त भाव है वो बाप के नज़दीक, बाप के साथ संबंध जोड़ेंगे। भले वो मैं निमित्त हूँ, मुझसे बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो भावना ही पहुँचेगा कि एक इक्वलिटी भाव रहेगा, इक्वलिटी का भाव रहेगा संबंध में, और बाबा के साथ कनेक्शन बैठेगा। तो जब भी सेवा करते हो तो ये चेक करो कि भाव, भावना और स्वभाव ठीक रहा। और आजकल
बाप दादा ने देखा कि जो मूल बात है बाप दादा की, हर एक को और अपने को चाहे कहाँ भी सेवा के लिए जाते हो तो ये चेक करो कि साथी संतुष्ट रहे, क्योंकि सेवा की सफलता है संतुष्टता का फल प्राप्त हो। क्योंकि अंदर से जब वो सेवा को करने का आपको दिल होगा, वो उमंग उत्साह अंदर से होगा, तो आप बाहर भी उस सेवा को बहुत एक्यूरेसी के साथ करोगे, और इतना एक्यूरेसी के साथ करोगे कि साथी संतुष्ट हो जाए, खुशी प्राप्त हो। वहाँ रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा, ऑटोमेटिक रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि वो स्पिरिचुअल रिजल्ट रिटर्न होगा, बाहर से रिटर्न नहीं, बाहर से एक्सपेक्टेशंस नहीं होगा। अंदर से एक जिसको संतुष्ट किया है वो सेवा करके वो आत्मा ऑटोमेटिक ब्लेसिंग भेजेगा, क्योंकि वो संतुष्ट है। तो खुशी प्राप्त हो। साथ साथ एक बात बाप दादा इशारा देते हैं कि चलते फिरते संगठन में भी रहते हो, कोई ना कोई साथ में सेवा में होता ही है, तो एक दो को आत्मा के रूप में देखो। तो आत्मा के रूप में देखना माना आत्मा समझना। बाबा देखने के लिए कहते हैं, इन आँखों से देखने के लिए नहीं कहते हैं, बुद्धि से देखने के लिए कहते हैं। आत्मा के रूप में देखते भी हैं, अभ्यास भी करते हैं। तो उस स्टेट तक बुद्धि से आत्मा देखने का स्टेट तक पहुंचने के लिए थोड़ा बहुत अभ्यास भी करना पड़ता है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया था कि ये भी आत्मा, ये भी आत्मा। ये इनिशियल स्टेज में करना होता है, पर आत्मा समझना होता है, मेन है समझना बुद्धि से। तो अभ्यास भी करते हैं, लेकिन जब आत्मा देखते हो तो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से देखते हो, क्योंकि जब आत्मा समझेंगे तब वो ओरिजिनल संस्कार को समझेंगे। मतलब जो इमोशंस उनका दिख रहा है, वो इमोशंस को आत्मा से अलग देखना सीखना है। आत्मा प्योर है, पर इमोशंस के कंट्रोल में आ जाते हैं, तो इमोशंस अलग है। इमोशंस को आत्मा के साथ कंबाइन नहीं कर देना है। जब इमोशंस को आत्मा के साथ कंबाइन कर देते हैं, तब हमारे अंदर का ट्रॉमा ट्रिगर होता है और फिर संबंध बिगड़ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से देखते हो, और वो ओरिजिनल संस्कार से तभी देख पाएंगे जब खुद हील्ड होंगे। या जो मिक्स संस्कार है वह भी दिखाई देते हैं। आत्मा देखो इसमें पास हो, लेकिन किस संस्कार से देखते हो? क्या आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से कनेक्शन में आते हो, या वर्तमान संस्कार भी आते हैं सामने? तो बाप कहते हैं कि आज से किसी को भी एक तो आत्मा रूप में देखो, लेकिन आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार है उस रूप में देखो। क्योंकि जब संबंध संपर्क में आते हैं तो कहीं ना कहीं चोट पहुंचते हैं। तो चोट जब पहुंचते हैं उसका कारण क्या है हमें समझना है। जब चोट पहुंचता है तो वो हमारे लिए पेपर होता है। एक्चुअली वो पेपर को प्रॉपर तरीक़ा से पास नहीं होने के कारण हमने ट्रॉमा लिया। अब बैठ के ट्रॉमा को अगर हील नहीं किया तो दोबारा वो आत्मा जैसी दिखेगा, हम उस घटना के साथ एसोसिएट कर लेते हैं, और उस घटना से एसोसिएट करने के कारण फिर से हम उस सीन में जीते हैं और वो ट्रॉमा को ताज़ा करते हैं। और ट्रॉमा को ताज़ा करने के कारण उस आत्मा के प्रति एक नफ़रत भाव आ जाता है, घृणा भाव आ जाता है। तो ऐसे नहीं करके अगर हम बैठ के सॉलिट्यूड में बैठ के, एकांत में बैठ के अगर उस ट्रॉमा को हील करते हैं
उस आत्मा को समझते हैं कि वो आत्मा, इसीलिए आदि मध्य अंत का नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है जो बाबा ने हमें दिया है। कि जिस आत्मा के कारण मुझे ट्रॉमा पहुंचा, या जो आत्मा निमित्त बना है, मेरे इमोशंस ट्रिगर हुए, तो उसको ऐसे समझना है कि मेरे अंदर के इमोशंस जो अभी भी अनहील्ड है, वो मुझे पता पड़ा है, ये मेरे लिए कल्याणकारी है। और दूसरी बात है, वो आत्मा के संस्कार इसलिए आए हैं क्योंकि वो स्टेजेस 4 स्टेजेस से पास हुए और शूद्र बने थे, और शूद्र के संस्कार है उनमें, जैसे मेरे में भी शूद्र के संस्कार है। हमारा ये रिएक्शन कब होता है? जब, क्योंकि भिन्न भिन्न आत्मा का भिन्न भिन्न संस्कार डोमिनेट करता है। किसी में क्रोध डोमिनेट करता है, किसी में लस्ट डोमिनेट करता है, किसी में घृणा डोमिनेट करता है, किसी में चोरी का संस्कार डोमिनेट करता है। तो जैसे अगर मेरे अंदर क्रोध नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि मेरे अंदर वो वाला पार्ट, वो वाला इमोशन ख़त्म हो चुका है, तो फिर दूसरे अगर क्रोध करते हैं तो उनको जज करने लग जाते हैं। तो वहाँ पर हमें समझना है कि वो आत्मा उस संस्कार को ज़्यादा यूज़ किया होगा, इसी वजह से अभी भी निकल नहीं पाए या पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे होंगे। वो आत्मा में ताकत नहीं होगा, जिस कारण से रावण के संस्कार को यूज़ कर रहे हैं। तो मैं कैसे मदद करूँ उस आत्मा को उस संस्कार से छुड़ाने के लिए? ये भाव होना चाहिए मेरा। तब जाके बाबा जो कह रहे हैं कि ओरिजिनल संस्कार को देखना। दीदी यहाँ पे मुझे क्वेश्चन है। हाँ। जैसे कि कोई आत्मा आपको कुछ बार बार टोंट कर रही है, जहाँ a little bit of kind of insult in front of everyone, okay? अब आप ये सारे, अभी आपने जो बोला वो सारा ज्ञान आप अपने, जब आपको दर्द हुआ तो आप बैठे और आपने एनालाइज किया, और ये ज्ञान के पॉइंट्स आपके बुद्धि में आए, एंड देन यू बिकेम क्वाइट, योर माइंड बिकेम क्वाइट, बट आई थिंक इट्स नॉट कम्प्लीटली हील्ड येट। और फिर वो आत्मा दूसरी बार सेम चीज रिपीट करती है जब आप उसके सामने जाते हो, ठीक है? तो when this happens again and again, so you should keep quiet over there, or you should also do some action. You understand everything about that soul, but that soul, you still have some pain inside, and that soul is triggering. So you are not judging that soul, but the pain is coming from there. So at that time आपको वहाँ पे boundary set करना चाहिए, आपको उनको कुछ बोलना चाहिए, या फिर you just focus on your healing? What I feel कि जब तक हीलिंग नहीं होता है तब तक नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कुछ बोलना नहीं चाहिए, राइट? हाँ, okay. अपने अंदर ही फोकस करना है, क्योंकि अगर हील्ड नहीं है तो फिर वो मिक्सचर हो जाएगा। मिक्सचरिटी में आप मतलब थोड़ा सा रोब हो सकता है, आप मिक्स करके उसको बोलोगे तो फिर वो संपर्क खराब हो जाएगा, है ना? और वो आत्मा को जो देना चाहते हो वो जाएगा ही नहीं, वो डिलीवर ही नहीं होगा। तो आप उनका जो वो दर्द आ रहा है वहाँ से इन फॉर्म ऑफ हर वर्ड्स, तो यू जस्ट कीप ऑन टेकिंग इट इन? नो, दर्द लेना नहीं है। अगर दर्द ले रहे, वो दर्द नहीं दे रहे, हम ले रहे, हमारा लेने का ऑप्शन है, राइट? तो मैं अगर उसको मतलब वो दर्द को रोक नहीं पा रही हूँ, अगर मैं दर्द ले रही हूँ, तो फिर मुझे स्वयं को देखना है, मैं क्यों दर्द में आ रही हूँ, उसको हील करना है। तो बाउंड्री सेट करने का ऑप्शन कहाँ है फिर? तो बाउंड्री सेट नेक्स्ट टाइम के लिए बाउंड्री सेट करना पड़ेगा ना, नहीं तो बार बार ट्रिगर होगा। मैं एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वांट टू आस्क। हाँ। सो वहाँ पे व्हेन यू जस्ट फेल्ट कि हाँ देयर इज स्टिल सम पेन ट्रॉमा इनसाइड, जो वो आत्मा बार बार ट्रिगर कर रही है और वहाँ पे दर्द हो रहा है, तो यू हैव टू सेट बाउंड्री आल्सो, राइट, फॉर द नेक्स्ट टाइम टिल यू गेट हील्ड। हाँ, वही प्रिपेयर होना
होता है. And if you're not going in front of that soul till you are healed, so that's all right. Yes, definitely. Okay. यही करना है. Didi, I also have seen. But in that case, let's say you're trying to maintain boundary, and but the soul, matlab you're trying to maintain. See, because boundaries you are maintaining by not staying in touch because you're not ready. Okay. Yes. While you are not ready, there are too many. Dhire dhire the frequency of thoughts have reduced, but there are attachment thoughts that comes in between, which you have to which I am trying to neutralize in between, right? But if they are calling and then they are using some words again, at that given point in time, because let's say you did not came to the battlefield for 10 days, 11th day that other soul reached out, right? And Actually, other soul doesn't reach until and unless you allow. no, reached out if somebody, let's say they are calling, then what is that I am allowing there? तो boundary set क्या किया आपने? Boundary That means set you have one is- open, you have kept one part of the boundary open, right? which तभी- is that which is what, not taking the call. Yes. Not taking the call. You have to have that power. ठीक है? Okay. तो बाबा कहते हैं आत्मा देखो इसमें पास हो, लेकिन किस संस्कार से देखते हो? क्या आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से कनेक्शन में आते हो? तो ये सब चिंतन करना है. जिस भी सोल के साथ ये सब हो रहा है, तो बाबा जो कह रहे हैं इसको चिंतन करना है. ये हीलिंग वर्ड्स है बाबा के. या वर्तमान संस्कार भी आते हैं सामने, तो बाप कहते हैं कि आज से किसी को भी एक तो आत्मा रूप में देखो, लेकिन आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार है उस रूप में देखो. तो कभी भी आपस में जो कभी कभी बातें हो जाती है वह नहीं होगी अभी आत्मा रूप में, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा इमोशंस आ जाता है तो वो इमोशन बहुत फास्ट डिलीवर होता है सामने वाली आत्मा में, और फिर वो बार बार आपको ट्रिगर करेंगे उसका, क्योंकि आप नेगेटिव एनवायरनमेंट दे रहे हो. नेगेटिव एनवायरनमेंट में नेगेटिव इमोशंस ही जागेगा. उस आत्मा का ताकत को ख़त्म कर रहे हो एनवायरनमेंट इम्प्योर देके. तो अभी आत्मा रूप में देखते हो, लेकिन जो साथ में वह भी आ जाता है वर्तमान संस्कार. तो आपस में जो संपूर्ण स्थिति होनी चाहिए उसमें दूरी पड़ जाती है. वो जो हार्मनी रिलेशनशिप वो नहीं हो पाता है. तो ओरिजिनल संस्कार वाली आत्मा देखो. तो ये जो अभी संगठन में रुकावट आती है वह रुकावट ख़त्म हो जाएगी. तो जब हम किसी को आत्मा रूप में देखेंगे और उसको सहयोग देंगे, तो धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, हम उस आत्मा को भी हमारे जैसे बना रहे हैं. तो लाइक माइंडेड वाला संगठन को तैयार करने में निमित्त बनते हैं हम. ये ब्राह्मण परिवार श्रेष्ठ परिवार है. परिवार की बहुत महिमा है. ये ईश्वरीय परिवार बार बार नहीं मिलता. कल्प में एक ही बार ये ईश्वरीय परिवार मिला है. इतना बड़ा परिवार सारे कल्प में कभी नहीं मिलता. परिवार की भी विशेषता को जानना और परिवार में चलना एक महान सब्जेक्ट है. परिवार ये नहीं है कि लौकिक परिवार छोड़ के अलौकिक परिवार में संबंध जोड़ ले, नहीं. या एक एक डिपार्टमेंट में फैमिली बना ले, ऐसे नहीं. या परिवार है उसको माफ़ कर दो
उसके बातों को बुरा नहीं मानना, वो ऊपर ऊपर से नहीं, हील करना है। वो समझ आना पड़ेगा वो परिवार कैसा परिवार है। ब्रह्मा बाबा के रिलेशन में भाई बहन है और शिव बाबा के रिलेशन में भाई भाई है। वो कॉन्शियसनेस आना ज़रूरी है। पहले भी सुनाया था कि इस ज्ञान का फाउंडेशन है निश्चय, और निश्चय में 4 बातें हैं। बाप दादा साथ में है ही, और नॉलेज में, ड्रामा में, परिवार में, सभी में निश्चय है। तो निश्चय बुद्धि हो, बुद्धि पर बाबा फोकस करते हैं हमेशा। निश्चय बुद्धि हो, सहज पुरुषार्थी बन जाते हो। जैसे बाप दादा में निश्चय है। जब हम अपने अंदर काम करते हैं, दर्द हो रहे हैं, और या कुछ अपने लिए स्टैंड करने के लिए वो ताकत नहीं आ रहा है, तो उसी समय अपने लिए वो ताकत को रोकने के लिए माया बहुत रोकती है। भिन्न भिन्न बातें याद दिलाते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस याद आएगा, कहीं ना कहीं एसोसिएशन हो जाएगा। ये सारे क्या है कि वो हिम्मत वाला कदम को उठाने के लिए रोकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाप दादा में निश्चय है। बाप दादा में निश्चय है माना इतना निश्चय होना चाहिए कि भले मुझे बहुत कुछ दिख रहा है, मेरे चारों तरफ बहुत सारे अटैक्स दिख रहे हैं, जैसे बैटलफील्ड में है, भले लग रहा है कि यहाँ से भी अस्त्र लेके खड़े हैं, यहाँ से भी खड़े हैं, यहाँ से भी खड़े हैं मुझे वार करने के लिए, पर उस समय बाबा पर निश्चय होना चाहिए। और बाबा पर निश्चय होना माना अपने से कहना कि बाबा मेरा ध्यान रखेंगे। इतना निश्चय हो कि बाबा मेरा ध्यान रखेंगे, मुझे बाबा ने जैसे सिखाया वैसे मुझे कदम उठाना है। तब जाके वो संबंध, बाबा के साथ जो संबंध है वो पक्का होगा। तो जैसे बाप दादा में निश्चय है, ऐसे परिवार में भी निश्चय आवश्यक है। तो परिवार में निश्चय मतलब जैसे सहयोग देते हैं, लिबरेट करते हैं कोई भी रावण के संस्कार से, और वो उसमें परिवर्तन आ जाएगा। वो आत्मा में एक वातावरण हम जब देते हैं उस आत्मा को आगे बढ़ने का, तो फिर वो आत्मा में परिवर्तन आएगा। ये भी निश्चय होना चाहिए। ये नहीं सोचना है कि ये तो कभी नहीं बदल सकता। जैसे देखो, जब आप कोई भी बात की पैकिंग करते हो तो क्या करते हो, 4 ही तरफ टाइट करते हो ना। एक तरफ भी अगर टाइट नहीं किया तो हलचल होती है। ऐसे ही बाप, नॉलेज में भी विशेष ड्रामा और परिवार। अगर 4 ही बातें मजबूत नहीं है तो विघ्न आते हैं। विघ्नों को पार करने में अटेंशन देना पड़ता है। इसलिए परिवार की पहचान, परिवार से प्यार, एक दो को समझना, ये बहुत आवश्यक है। क्यों वो आत्मा ऐसे संस्कार को यूज़ कर रहे हैं, वो समझना बहुत आवश्यक है। तो पूर्वज हो, पूज्य हो, तो ये बातें भी अपने में या साथियों में लानी है। क्या भी हो, अपने में भी लाने हैं, साथियों में भी लानी है, उनको भी चेंज कर देना है। क्या भी हो, नंबरवार तो है ना। लेकिन ब्राह्मण परिवार का विशेष कार्य है दुआ देना, दुआ लेना। दुआ लेना वो ऑटोमेटिक होता है, दुआ देना है। दुआ देना माना वो इंटेंशन प्योर हो। कई बच्चे कहते हैं कि दूसरा क्रोध करता है, अभी दुआ लेगा कैसे? दुआ तो लेगा नहीं, क्रोध करेगा। बाप दादा कहते हैं
अच्छा संस्कारवश वह बद्दुआ देता है। आप दुआ देने चाहते हो लेकिन वह बद्दुआ देता है। लेकिन बद्दुआ दी लेने वाला कौन? लेने वाले आप हो या वह है? वह देने वाला है, आप लेने वाले हैं। तो उसकी बद्दुआ आपने ली क्यों? अगर आत्मा को ओरिजिनल संस्कार से देखो तो आपको रहम आएगा कि बेचारा जेल में फंसा हुआ है। देख लेना है वो आत्मा रावण का एक सेल में वो आत्मा रावण वाला जेल में फंसे हुए हैं, तो रहम आएगा। स्वयं भी सेफ रहो, बद्दुआ लो नहीं। लेने वाले आप हो, ना दो ना लो। तो अभी बाप दादा आज का या जब तक फिर आना हो तब तक का होमवर्क देते हैं कि कभी भी किसी को आत्मा रूप में देखो तो वर्तमान संस्कार के रूप में नहीं देखो। आत्मा कहा तो आत्मा को निजी संस्कार, आत्मा के जो है उस निजी संस्कार के रूप में संबंध में भी आओ और दृष्टि में भी उसी दृष्टि में देखो। तो ये जो विघ्न पड़ते हैं जिसके कारण पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आती है, तो अभी वृत्ति बदलेंगे, दृष्टि बदलेंगे तो बातें समाप्त हो जाएगी, हीलिंग हो जाएगा। वृत्ति और दृष्टि बदल देंगे, क्योंकि विघ्न जब आएगा ट्रॉमा लेंगे, फिर ट्रॉमा को हील करना पड़ेगा, फिर बाउंड्री सेट करना पड़ेगा, फिर उसको फिर धीरे धीरे अपने अंदर ताकत लाना पड़ेगा, फिर जाके वो हीलिंग होगा। तो समय बर्बाद होता है, इसलिए प्रिपेयर्ड रहना है। हर बात पे प्रिपेयर्ड रहना है कि हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। मुझे प्रिपेयर्ड रहना है। और जहाँ पर प्रिपेयर्ड रहते हैं वहाँ पर चोट नहीं पहुँचता है, क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड थी। किसी की क्या भी बातें देखते हो, बाप दादा ने पहले भी कहा है, तो सदा आप ब्राह्मण परिवार का एक एक का फर्ज है शुभभावना शुभकामना देना और शुभभावना शुभकामना लेना। उस संस्कार से देखो और चलो। तो जब प्रिपेयर्ड रहते हैं तब एक्सपेक्टेशंस नहीं रहता है, और हम दूसरा कोई उसकी जगह दूसरा कोई तैयारी भी करके रखते हैं तो चोट नहीं पहुंचते हैं। एक और भी बात बताते हैं, पहले भी बताया है। दीदी एक बात पूछ रही थी। आपने बोला कि प्रिपेयर रहना है, तो हम जब प्रिपेयर तब नहीं रहते ना जब हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं? नहीं, प्रिपेयर्ड रहना माना जैसे आज किसी के साथ कुछ हुआ है, मैंने चोट ले लिया, तो दूसरी बार अगर मैं तैयार होके उसी आत्मा के पास जाती हूँ तो प्रिपेयर्ड रहना है। आज अगर ऐसे बोले तो मुझे अपने लिए स्टैंड करना है। उस समय हो सकता है मेरे अंदर इतना ताकत नहीं था, मैं स्टैंड नहीं कर पाई, तो नेक्स्ट बार जब सामने आएंगे तो मुझे अपने लिए स्टैंड करना है। ऐसे प्रिपेयर करना है। जो भी बात समझ में आते हैं हीलिंग करने के लिए, तब ओके, मतलब अगर मैं इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ, मतलब किसी की अच्छाई से या फिर किसी की बुराई से, तो फिर मैं वहाँ पे मतलब प्रिपेयर नहीं रहती, राइट? फिर वहाँ पे चांसेस है कि मैं ट्रॉमा ले सकती हूँ नेक्स्ट टाइम। अवेयरनेस नहीं रहता है। हाँ, जब प्रिपेयर्ड रहते हैं ना हम, बहुत अटेंशन और अवेयरनेस रहता है। राइट। आई थिंक वहाँ पे हम बाउंड्रीज भी क्रॉस कर जाते हैं। Right. जब हम किसी से प्रभावित होते हैं, वो चाहे बहुत प्यार वाला हो अट्रैक्शन या फिर बहुत रिजेक्शन वाला हो, करेक्ट है ना? और वहाँ पे चांसेस है कि ट्रॉमा लो, फिर बाउंड्री सेट करो, फिर हीलिंग करो, एंड दैट इज नॉट तीव्र पुरुषार्थ। और व्हिच बाबा डज नॉट, बाबा मीन्स कि आप इसका ऑपोजिट करो, व्हिच इज कॉल्ड तीव्र पुरुषार्थ, राइट? कि तुरंत एक ही बार में यू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। करेक्ट। ओके,
एक और भी बात बताते हैं, पहले भी बताया है, तो कहाँ कहाँ संगठन में कभी कभी परदर्शन, परचिंतन और परमत के तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अभी इन 3 पर को काट दो। एक तो परदर्शन, दूसरे को देखते रहते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसे है, वैसे है, स्वदर्शन नहीं करते हैं। परचिंतन, उसने मेरे साथ ऐसे किया था, उसने ऐसे किया था। एक तो क्या है, किसी को सावधान करने के लिए बोलना, वो परचिंतन नहीं होता है, क्योंकि किसी एक आत्मा को आप सावधान करते हो। दूसरा क्या है कि परचिंतन वो है कि मेरे साथ ऐसे क्या, क्यों किया, ऐसे कैसे, वो उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आएगा, वाई, व्हेन, वाई, क्यों, क्या कर का। और परमत के तरफ आकर्षित, जब कोई मत दे रहे हैं तो अपने बुद्धि को ताला लगा के बैठ जाना, सोचना है। कोई मत दे रहे हैं तो उसको सोचना है, क्योंकि हमारा एक आदत है कि किसी को भी निमित्त बना लेते हैं कि निमित्त है, निमित्त ने बोला, बस बुद्धि को ताला लगा के उसको फॉलो कर लेते हैं। नहीं, अपना बुद्धि को लगाना है, क्योंकि बुद्धि का ही पुरुषार्थ चल रहा है। बुद्धि को यूज़ करना बाबा सिखा रहे। ठीक है, कोई मत दे रहे, उसको सुनना है, सुन के सोचना है, मेरे लिए ये फ़ायदेमंद है, देन आई विल टेक। अगर फ़ायदेमंद नहीं है, ख़त्म कर दो, वहाँ भूल जाओ। तो बाबा कहते हैं कि परमत के तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अभी इन 3 पर को काट दो, एक पर रखो। वह एक पर है पर उपकार। पर उपकार करना है, पर उपकारी है। ब्राह्मण का स्वभाव है पर उपकारी। पर उपकारी ये नहीं है कि किसी का स्लेव बनकर सारा काम कर दो, नहीं, वो स्पिरिचुअली हेल्प करना, किसी को शक्ति देना, किसी को सही रास्ता बता देना। परदर्शन नहीं, ये पर काट दो। ये तीनों बहुत नुकसान देते हैं, इसलिए अपना सम्मान सदा यही याद रखो कि मुझ ब्राह्मण आत्मा का सम्मान ही है, पर उपकारी। तो दूसरी सीज़न में बाप दादा हर एक बच्चे में ये परिवर्तन देखने चाहते हैं। हो सकता है, हो सकता है, हाथ उठाओ। हाथ उठाने में तो ठीक, तो क्या करना, अच्छा है, बाप दादा मुबारक देते हैं। 1-2 को अटेंशन दिलाते रहना। क्या करना, रोज़ रात को सोने के पहले, बाप दादा को गुड नाइट करने के पहले अपने सारे दिन का पोता मेल देना। तो पोता मेल देना माना क्या है, वो हील करके सोना। उन सारी बातों को, जो भी अंदर में वो बोझ है, उसको समझ कर ख़त्म करके सोना। अच्छा किया या बुरा किया, जो भी किया वह पोता मेल दे के और अपने बुद्धि को खाली करके गुड नाइट करना। ऐसे स्टेट आ जाए, उसको समझ का ऐसे स्टेट आ जाए बुद्धि को कि वो फिर खाली हो जाए। बाप से भी और बाप की याद में ही आप भी सो जाना, आपकी नींद बहुत अच्छी होगी। पहले खाली करना अपने को, बुद्धि में कोई बात नहीं रखना। बाप के रूप में सारा पोता मेल सच्ची दिल का दे दिया, तो आपको धर्मराजपुरी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हील्ड सोल होंगे तो धर्मराजपुरी में नहीं जानी पड़ेगी। हीलिंग नहीं हुआ तो सज़ा खा के हील करना पड़ेगा। सच्ची दिल पर साहेब राजी हो जाएगा, क्योंकि दिल साफ है। तो होमवर्क मिला, एक तो अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप की सेवा चलते फिरते कर सकते हो। बाप ने देखा ये जनक बच्ची ने तबीयत खराब होते कराची की सेवा में विशेष मनसा सकाश दी। चाहे निमित्त कोई भी है, लेकिन इसने प्रैक्टिकल में किया। वहाँ की आत्माओं को सकाश मिली और आगे आगे उमंग में बढ़ रहे हैं। तो जब शरीर का कोई पेपर आता है
तो वहाँ पर भी हमें प्रैक्टिस करना है कैसे स्टेबिलिटी मेंटेन करें। छोटे छोटे पेपर में जब स्टेबिलिटी मेंटेन करते जाएंगे तो फिर बड़ा पेपर जब आएगा तब वो कंड्यूट बन सकेंगे। तो ऐसे बाप दादा ने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा, तो आप सभी भी कर सकते हो। दुखी को खुशी की लहर पहुंचा सकते हो। चिल्लाने वाले को आपके ही भक्त आपको ही पुकार रहे हैं। हमारी देवी हमारा देवता कब आके रहम करेंगे। आपको सुनाई नहीं देता, लेकिन बाप को बहुत सुनाई देता है। हर एक इष्ट को आप नहीं जानते हो कि हमारे भक्त कौन से हैं, लेकिन भक्त तो जानते हैं ना। वह तो पुकारते हैं कि आप हर ब्राह्मण आत्मा के भक्त हैं, चाहे ढीले हो चाहे होशियार हो, भक्त आपके भी है। क्योंकि जड़ में बैठे हो ना, तो आपका सकाश का पाठ है। तो अभी मनसा सेवा को बढ़ाओ, और जितना बिजी रहेंगे ना उतना निर्विघ्न रहेंगे। तो मनसा सेवा, मन को स्टेबल करो, यही मनसा सेवा। कर सकते हो ना? मनसा सेवा करना जानते हो ना? जानते हो? हाथ उठाओ, जानते हो? अच्छा, हाथ नीचे करो, जानते हो? अच्छा, जो करते रहते हैं बीच बीच में, मैं हाथ उठाओ, करते रहते हैं। अच्छा, नियम पूर्वक करते हैं या कभी कभी? अगर कभी कभी करते हैं तो उसको रेगुलर करो, और अगर थोड़ी करते हैं उसको और बढ़ाओ। क्योंकि सारे कल्प का आधार अभी की सेवा का फल है। तो मनसा सेवा माना ये नहीं है कि विजुअलाइज करके चारों तरफ रंगीन जो वाइब्रेशन फैलते हुए दिखाई देना, नहीं, वो नहीं होगा। हाँ, भले वो करते समय मन स्टेबल रहता है, क्योंकि बिजी हो जाता है मन पर वो टेम्परेरी मेथड है। स्टेबिलिटी कंटिन्यूस होना चाहिए, चाहे कैसी भी बात हो। अनइन्फ्लुएंस्ड, जैसे बाबा अनइन्फ्लुएंस्ड है। इन्फ्लुएंसेस बहुत होंगे चारों तरफ, पर मैं अनइन्फ्लुएंस्ड रहूँ। चाहे पुजारी बनेंगे, चाहे राज्य अधिकारी बनेंगे, दोनों का आधार अभी की सेवा, अभी की अवस्था, अभी का बोल, अभी का संबंध संपर्क है। कितना परिवर्तन आया उसके हिसाब से है। इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि अगले बारी जब आए, पहले बारी आप सोच रहे होंगे बाप ने तो कह दिया, कब तक चलेगा। इसका मतलब ये है कि आप एवर रेडी रहो। इसलिए पहले बारी सबका रिज़ल्ट लेंगे। जितनी % अभी है उससे बढ़नी चाहिए। वैसे तो बाप दादा पहले से ही कहते हैं, करना है तो अभी करो, कभी नहीं, पीछे नहीं। पीछे आज नहीं करना है, कल करते करते फिर कल हो जाता है, फिर बाबा कहते काल खा जाता है। फिर तो अभी जो करना है अभी करना है। बाप दादा को कभी के गति बहुत सुनाते हैं, बहुत अच्छे करके सुनाते हैं, लेकिन बाप दादा को कभी के गीत अच्छे नहीं लगते। अभी के गीत अच्छे लगते। तुरंत दान महापुण्य। तो समझा अगले वर्ष के लिए क्या करना है? तो तुरंत दान महापुण्य माना क्या दान करना है? शक्ति देना है, समझ देना है। ये नहीं है कि बाहर से चीज़ें देना है। अच्छा, डबल विदेशियों को बाप दादा एक बात की बहुत मुबारक देते हैं। कौन सी बात की? डबल विदेशियों में एक विशेषता देखी, जो पहले अपना कल्चर बदलना मुश्किल लगता था, इंडियन कल्चर मुश्किल लगता था, लेकिन अभी ये प्रॉब्लम मेजॉरिटी समाप्त है। अभी कई आत्माओं में जो है विदेशी लेकिन पुरुषार्थ में अच्छे हैं, उन्हों को ऐसी महसूसता आती है
कि हम तो थे ही बाबा के सेवा के लिए, सिर्फ विदेश में ये जन्म लिया है। ये देखकर बाप दादा को इस चेंज की खुशी है। आप में से जो समझते हैं हम तो है ही यहाँ के, सिर्फ सेवा के लिए ये जन्म लिया है, चारों ओर सेवा के लिए, वह हाथ उठाओ। यहाँ के ही थे और यहाँ के ही रहेंगे, क्योंकि वायदा है ब्रह्मा बाबा के साथ। अभी भी बाप दादा के साथ जाएंगे, पक्का साथ जाएंगे, कांध हिलाओ। और सतयुग में भी साथ आएंगे, कांध हिलाओ। अच्छा, और द्वापर में भक्ति में भी साथ में रहेंगे, साथ ही रहेंगे ना, वे थोड़े होंगे। सारा कल्प ब्राह्मण परिवार के कोई न कोई के संपर्क में होंगे। यह अविनाशी नाता भिन्न भिन्न रूप में थोड़ा दूर या नज़दीक कईयों का रहेगा। तो डबल विदेशियों में की ये भी विशेष एक कमाल है। अगर समझ में बात आ जाती है ना, तो समझने वाले डगमग नहीं होते, पक्के रहते हैं। समझ में आ जाए, समझ बुद्धि का समझ में आ जाए तो हिलते कम है समय में, क्योंकि समझ आने से फिर मन साथ देने लग जाता है। समझ में जब तक नहीं आएगी तब तक क्वेश्चन भी होगा और थोड़ा हिलना जुलना होगा, लेकिन समझ लिया तो पक्के चलते रहते हैं। जैसे कोई आम को देखते हैं, कितना भी कोई उसको एप्पल बोले फिर भी नहीं हिलेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, आम ही बोलेंगे, क्योंकि समझ आ गया ये आम है। ऐसे हर बात को समझना है। ऐसे कई बच्चे बाबा के आँखों में समाये हुए जो हिलने वाले नहीं हैं, उड़ने वाले हैं। बाप दादा सदा विदेश में चक्कर लगाने आते हैं, अमृत वेले में भी आते हैं। तो क्या देखते हैं, रिजल्ट में थोड़ा थोड़ा मिसिंग भी होती है। और कोई मेहनत करते हैं, छोड़ते नहीं हैं, मेहनत करके बैठते हैं और मेहनत में बीच बीच में सफलता भी होती है। लेकिन जो नियम है उसमें मेजॉरिटी अच्छे रिजल्ट में है। बाप दादा खुश है। और जो होमवर्क दिया वह किया है, जिसने किया है वह हाथ उठाओ। क्रोध छोड़ा है, क्रोध छोड़ा है, हाथ उठाओ। क्रोध नहीं किया मन में, हाथ उठाओ। थोड़े हैं अभी ये होमवर्क भी करते, पास मार्क्स लेना। अटेंशन है बच्चों का। बाप दादा ने टोटल रिजल्ट देखी कि जब भी क्रोध करते हैं ना, उस समय आधे में याद आ जाता है, हाँ, और अपने को चेक करते हैं, नहीं क्रोध नहीं करना है, लेकिन थोड़ा मन में आ जाता है। मुख को कंट्रोल कर लेते हैं लेकिन मन में आ जाता है। लेकिन करना है पक्का, करना है ना, पक्का है ना। सभी को ये रिजल्ट सभी की बाप दादा ने सुनाई, चाहे इंडिया चाहे विदेश। लेकिन साथ चलना है तो ये तो बाप समान बनना ही पड़ेगा ना। बातें तो आएगी, लेकिन बातें आती है और चली जाती है। आपका प्रॉमिस नहीं जाना चाहिए। बाकी बाप दादा ने देखा कि विदेश में भी वृद्धि अच्छी हो रही है, प्रोग्राम्स भी अच्छे करते हैं। पुरुषार्थ के तरफ जो निमित्त बने हुए हैं वह अटेंशन दिलाते भी अच्छा है, मेहनत करते हैं। अच्छा, जो सदा खुश रहते हैं वह हाथ उठाओ। खुश रहते हैं, खुशी तो रहती है ना, खुशी जाती तो नहीं। खुशी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि खुशी परमात्म गिफ्ट है। परमात्म गिफ्ट संभाल के रखनी चाहिए। तो खुशी कब होगा, जब सेल्फ कनेक्शन होगा, जब हर कार्य करने से पहले अंदर जाके वो तैयार है कि नहीं वो देखेंगे। खुशी को गायब करने वाला कार्य करेंगे नहीं झट से। बात बात में हो गई, खुशी क्यों जावे। बात पावरफुल या खुशी परमात्म गिफ्ट। तो ये भी कोशिश करो खुशी नहीं जाए, जॉय।
सदा फेस खुशनुमा रहे। खुशनुमा रह सकती है, खुशी रह सकती है, कांध हिलाओ रह सकती है। अटेंशन देंगे तो हो जाएगी ना, हो जाएगी। पीछे वाले तो बाप दादा सभी के लिए कह रहे हैं, 1 मास के बाद सभी से ये चार्ट मंगाएंगे कि एक ही मास खुश रहा। आज की तारीख याद करना। सभी को कह रहे हैं, सिर्फ फॉरेनर्स को नहीं। 1 मास को की ट्रायल करो। कोई भी बात आवे दिल में नहीं समाना। समझना बात राइट है, रॉन्ग है, क्या करना है, लेकिन दिल में नहीं समाना। दिल में समा जाती है तभी खुशी जाती है। समझने वाला खुश रहेगा और बात को समझ के पूरी करेगा। तो 1 मास का पेपर है ये, खुश रहना है। हो सकता है, ये सभी हाथ उठाओ, हो सकता है। तो बाप दादा 1 मास के लिए आपको इकट्ठी मुबारक देते हैं, क्योंकि करना ही है। हो जाएगा का पाठ नहीं, करना ही है। आखिर भी आप लोगों के ऊपर, चाहे नए आए हैं या पुराने हैं, तो ब्राह्मण परिवार के। तो ब्राह्मण परिवार दुनिया के लिए विश्व परिवर्तक है। ब्राह्मण परिवार दुनिया के लिए विश्व परिवर्तक है। तो परिवर्तन नहीं करेंगे तो विश्व का परिवर्तन कैसे होगा? बाबा अंडरलाइन करा रहे, जिम्मेवारी समझो, अलबेलापन छोड़ो। परिवर्तन विश्व का करना है हमें। हो जाएगा नहीं, करना ही है। क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि समय आप ब्राह्मणों के रोकने से रुका हुआ है। समय को समीप लाने वाले आप हो। तो तीव्र पुरुषार्थ करो, दृढ़ संकल्प करो, तो हो जाएगा। रोज ये गीत याद करो, अब घर चलना है। ठीक है? अच्छा, बाप दादा सभी चारों ओर के बच्चों को देख खुश भी होते हैं, क्योंकि बाप दादा बच्चों के सिवाय अकेला कुछ नहीं करने चाहते। इसलिए हर रोज़ बच्चों का आह्वान करते रहते हैं। तीव्र पुरुषार्थी बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, अब चलो। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा देखकर, चाहे सम्मुख बैठे हैं, चाहे कहाँ भी बैठे हैं, लेकिन सभी को याद बाप है। और बाप को भी कौन याद है? चारों ओर के बच्चे याद है, क्योंकि बाप हर बच्चों के लिए यही आशा रखते हैं कि हर बच्चा बाप समान बनना ही है। बाप की हर एक बच्चे में जो आशाएं हैं, वह जानता है कि नंबरवार है, लेकिन फिर भी अपने नंबर अनुसार भी संपन्न तो बनना है ना। हर एक के पुरुषार्थ को भी देखते हैं, क्या क्या कर रहे हैं। बाप को बहुत प्यार आता है। जब मेहनत करते हैं ना, तो बहुत प्यार आता है कि मेहनत से छूट जाए, प्यार में खो जाए। जितने आप प्यार में खो जाएंगे, उतनी मेहनत कम। और बाप दादा हाथ उठवाता कि बाप से प्यार है, तो सभी बड़ा बड़ा हाथ उठाते हैं। तो बाबा से प्यार तभी होगा जब बाबा का मदद अनुभव होगा, जब बाबा को चांस देंगे मदद करने का, तब संबंध बनेगा। बाप भी मानते हैं कि बाप से प्यार है, प्यार में मेजॉरिटी पास है, लेकिन बातों में आ जाते तो बाप को भूल जाते। आज भी साकार वाणी में बाबा प्यार के बारे में कहा, और उस बात को चर्निंग के लिए बोला था, ताकि समझ में आए कि बाबा जैसे हमें प्यार करते हैं, हम भी दूसरों को वैसे प्यार दें। और उसका विधि यही बाबा ने बताया कि ओरिजिनल स्वरूप में उस आत्मा को देखो। और वो उसका इजी तरीका है, जब भी वो आत्मा कोई भी संस्कार को यूज़ कर रहे हैं, उसको वो रावण को वो जेल में बंद देखने से
तो फिर रहम की दृष्टि आ जाएगा। वो सीन को सामने लाना है कि एक जेल में वो आत्मा है। तो चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का पदम पदम गुना प्यार और दिल का दुलार स्वीकार हो। सभी को मालिक बच्चों को बाप लाख लाख बधाइयाँ दे रहे हैं। उड़ते चलो, उड़ाते चलो। अच्छा, ओम शांति।